देखिए लास्ट डे का टॉपिक था रिकंसिलेशन, जिसमें आप लोगों को मैंने दिया था कि आपको बैंक की स्टेटमेंट दी गई है और आपको ये स्टेटमेंट देखते हुए अपनी पूरी स्टेटमेंट तैयार करनी है। सेम देखकर आप लोगों को अपने कंप्यूटर पे भी चढ़ाना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे रिकंसिलेशन पूरा बनता है। आप लोगों को इस डेट पर ध्यान देने को कहा था, ये डेट बोली गई थी, ये बाद में चढ़ाई जाएंगी। मैं पूरा एक शीट बना के दिखा रहा हूँ। आपका आंसर आना था 170478। और उसके बाद आगे का टॉपिक भी देखेंगे कि रिकंसिलेशन काम कैसे करेगा। तो एक बार देखिए पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। कंपनी बनाने के बाद अब आप लोगों को स्टेट बैंक का लेजर खोलना है और उसमें ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर्स पे कोई फीचर्स नहीं है इसमें। तो सबसे पहले अकाउंट्स खोलिए स्टेट बैंक का। बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस यहाँ चढ़ाइए। कितने रुपए था? 2434 रुपए 80 पैसा। और इसको सेव कर दीजिए। बाकी एंट्री यहीं पे चढ़ती रहेंगी। पहला वाउचर बताइए कौन सा था? कॉन्ट्रा। डेट 1/4 की थी। ओके। कैश डिपॉजिट किया था हमने स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक में 10,000 रुपए जमा करिए। निकालिए कहां से? कैश से। तो ये हो गई पहली एंट्री। नंबर सेकेंड एंट्री में आपने 5,000 रुपए बैंक से निकाले थे। ये भी आप लोगों की कॉन्ट्रा एंट्री है, 1/4 की ही है। और इस बार की एंट्री में कैश में डेबिट होगा और एसबीआई से क्रेडिट होगा। ये हो गया वाउचर नंबर 2। वाउचर नंबर 3 जो है वो आपका 2 तारीख का है। यहां 2 तारीख कर दीजिएगा। 2 तारीख में आपने स्टेट बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए हैं। यहां 2 लाख रुपए करिएगा और उसके बाद इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग 2 तारीख पकड़ लीजिए और विड्रॉ करिए 50,000 रुपए बैंक से। यानी कि आपके बैंक से पैसे निकले तो कैश में आए 50,000 रुपए और स्टेट बैंक से 50,000 रुपए निकल गए। उसके बाद फिर अगला है पेमेंट वाउचर। कोई बता सकता है मैं यहां से डायरेक्ट पेमेंट में कैसे शिफ्ट हो रहा हूं? ऑल्ट प्लस F3। और इसके बाद आपको यहां पे चढ़ाना है 2 तारीख। 2 तारीख को आपने लीगल चार्जेस को पेमेंट की है 1,000 रुपए और ये पैसा स्टेट बैंक से कटा है। उसके बाद जैन इलेक्ट्रॉनिक से आपको 10,000 रुपए मिले हैं। ओके, 10,000 रुपए मिले हैं तो ये भी बन गया हमारा रिसीट वाउचर। निकल कहां से रहा है? जैन से। जो आपको पैसा देता है वो कौन होता है? डेप्टर। देनदार आपको पैसा देगा। जैन वाले ने आपको 10,000 रुपए दिए और पैसा स्टेट बैंक में आया। टेलीफोन और बिजली का बिल 2 तारीख को जमा किया। अच्छा, ये एंट्री कब हुई है? जैन वाली 1 तारीख को हुई है, तो यहाँ पर हमने 1 तारीख का रखी है। बिल नंबर कोई भी डाल दीजिए। उसके बाद बाहर निकलते हैं। अगला वाउचर है बिजली का बिल और इलेक्ट्रिसिटी। 2 तारीख को आपने पेमेंट किया है। पेमेंट पे गए हम लोग, 2 तारीख किया। टेलीफोन एक्सपेंसेस है हमारा 1,200 रुपए। इसी में क्रेडिट को डेबिट कर दीजिए और यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कर दीजिए 1,756 रुपए और ये पैसा स्टेट बैंक से निकाल लीजिए। आप 2 बार में भी चढ़ा सकते थे अलग अलग, मैंने एक ही बार में दोनों चढ़ा दी। इतना करने के बाद तुलसी डिपार्टमेंट से हमें फिर से पैसा मिला है। रिसीट वाउचर। डेट है हमारी 2 तारीख। पैसा निकालिए तुलसी से। इन्होंने आपको पैसा दिया है, ये आपके देनदार हैं 1,32,000 रुपए और ये पैसा स्टेट बैंक में आया है। उसके बाद नेक्स्ट वाउचर जो है उसमें आप लोगों ने बीपीएल को पैसा पे किया है, तो ये पेमेंट वाउचर है। डेट है 2 तारीख। पैसा बीपीएल को दिया गया है। बीपीएल आपके हैं
क्रेडिटर और पैसा है 1,25,000 रुपए। ये सारे एंट्री एसबीआई के थ्रू हो रही हैं। लीजिए हमारे सारे वाउचर चढ़ गए। अब आंसर्स मिलाया जाए। आंसर्स के लिए मैंने आपको बताया था डिस्प्ले पे जाना और डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा अकाउंट बुक और यहाँ कैश और बैंक बुक दिखेगी। आप कैश और बैंक बुक पे जब आप एंटर करेंगे स्टेट बैंक पे आपको आंसर दिखाई देगा और ये आंसर्स ये आएगा। तो हमारा देखिए क्लोजिंग ये निकल कर आ गया। क्या ये सही है? 170,478। तो ये आपका आंसर आ गया। यहां तक आपने कल कर लिया था। लेकिन अगर आपको इनकी सबकी एंट्रीज चेक करेंगे तो आप लोग यहां पर भी पाएंगे कि आपकी कॉपीज की एंट्री जो है और ये एंट्री सेम मैच करती है। इसका भी डिपॉजिट भाई रिसीट का मतलब आप इसको भी सामने रख लीजिए, इसको भी सामने रख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ मैच करने को मिलेगा। जैसे यहाँ डेबिट में 10,000 10,000, इधर पे भी देखेंगे तो डेबिट में 10,000 10,000, उसके बाद क्रेडिट में 5,000 50,000 1,000, इधर पे भी चेक करेंगे तो क्रेडिट में 5,000 50,000 1,000। तो सारी एंट्रियां मैच करेंगी ना। मैच नहीं करेंगी तो फिर आंसर कैसे आता? लेकिन ये जो डेट्स हैं ये डेट्स कौन सी हैं? ये डेट वो हैं जिनमें हमने काम किया। क्या बैंक भी उसी दिन काम करता है? नहीं। आपने तो बिजली का बिल अदा कर दिया यहाँ से या टेलीफोन का बिल अदा कर दिया 2 तारीख को, आपने तुरंत चेक काट के दे दी 2 की। लेकिन एसबीआई ने वो काम किया आप लोगों का 5 तारीख को या 4 तारीख को, तो वो डेट्स अलग होती हैं। तो उन डेट्स को कैसे इसमें सेट करें? उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिकंसिलेशन। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाकर एक फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा जिसको आप लोग कहते हैं रिकंसिलेशन। ये रहा। तो आप लोग फीचर्स में जाइए। याद है थोड़े दिन पहले आपने कॉल सेंटर पढ़ा था, टारगेट पढ़ा था, मल्टी करेंसी भी तो पढ़ा लिया है। तो इसी में बैंक रिकंसिलेशन मिल जाएगा। ये बैंक रिकंसिलेशन हम लोगों ने एक्टिवेट करा लिया। अब आप लोगों को यहां पर दिखेगा डिस्प्ले के अंदर बैंक रिकंसिलेशन। ये एक नया एक्टिवेट हो जाएगा टॉपिक। अब आप लोगों को स्टेट बैंक लिखकर एंटर मारना है। ये देखिए यहां पर आ गए आपके द्वारा दी गई डेट्स, ये रही। और इधर लिखा है क्लियरेंस डेट। क्लियरेंस बैंक की डेट होती है, बैंक ने कब क्लियर किया ये। तो बैंक ने कब किया क्लिक किया, तो उसके लिए आप कर्सर को यहाँ रखिए और कीबोर्ड की F4 दबा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी ये एंट्री किस डेट को हुई है। तो भाई जिस दिन पैसा जमा किया निकाला गया तो एंट्री तो उसी दिन बैंक में दिखाएगा ना। बैंक वो काम तो उसी दिन कर लेता है। ये वाली एंट्री भी F4 दबाया। जैन वाली एंट्री आप देखिए, आपने 1 तारीख को रिसीव किया है लेकिन आपका पैसा जो है वो आया है 3 तारीख को। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये रही जैन की एंट्री। हमने पैसा 1 तारीख को चेक लगा दी थी बैंक में, लेकिन बैंक ने उसकी एंट्री की है 3 तारीख को। तो ये 3 तारीख में वो एंट्री पहुंची हमारे खाते में। तो अब आप लोगों को जैन वाले में क्लिक करना है, F4 दबाना है और यहाँ लिखना है 3-4। तो देखिए इससे साफ साफ क्लियर होता है कि हमने एंट्री की है 1 तारीख को, एसबीआई में पैसा आया 3 तारीख को। आ रहा है सभी को समझ में? तो आप लोग एक एक करके ये सारी एंट्रीज चढ़ाते चले जाइएगा किस डेट को कौन सी एंट्रियां बनी थी। लीगल चार्ज की एंट्री हम लोगों ने किस डेट की है? 3 तारीख की। तो आपको वहां जाके चेक करना पड़ेगा कि 3-4 की एंट्री लीगल चार्जेस की है। टेलीफोन बिल हम लोगों का कब पहुंचा है बैंक में? 4 तारीख को। तो ये 4 तारीख की एंट्री है, ये भी 4 तारीख की है। तुलसी वाले से पैसा हमें 5 तारीख को हमारे खाते में पहुंचा है और पेमेंट हमने बीपीएल को जो की थी वो 6 तारीख को हमारे खाते से निकली है। लीजिए हो गई हमारी सारी बैंक रिकंसिलेशन, बन गई रिकंसिलेशन शीट। तो ये आप लोगों का था टोटल टॉपिक कैसे किया जाता है, कब आपके चेक क्लियर हुए। आ गया समझ में? याद रखिएगा ये हर ऑफिस में करना होता है, वरना आप लोगों के अगर ये ना करें तो कभी मैच ही नहीं करेगा। आपने अपनी कॉपी में तो निकाल लिया, मान लीजिए आपने बिजी खोला और बिजी में आपने निकाल लिया कि भैया हमारा बैंक में पैसा होना चाहिए इतना 1 तारीख से लेकर पूरा। तो आपने तो तुरंत बिजी वाले से प्रिंट निकाला और जाके दिखा दिया कि भैया इस डेट को हमारा पैसा बैंक में 170,478 होना चाहिए। लेकिन जब आप बैंक से निकालवा के लाए स्टेटमेंट तो वो इतना निकलेगा ही नहीं, या तो ज्यादा या तो कम। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंप्यूटर में इतना दिखा रहा है तो बैंक में भी तो 170 ही पहुंचना चाहिए। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, आपने जब स्टेटमेंट निकाली वो 2 तारीख का थी,
और बैंक में अभी तो बहुत सारे ये चेक पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उसका क्लियरेंस हुआ ही नहीं है। आपने तो यहाँ तुरंत दिखा दिया कि भैया हमने पैसा पे कर दिया, हमारे हिसाब से तो 2 तारीख को 1000 हमारे खाते से कम हो चुका होगा। बैंक में भी वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो वो पैसा बैंक में भी पड़ा ही हुआ है। तो बैंक में हो सकता है कि आपका पैसा कम या ज्यादा दिखाई दे, तब फिर जब रिकॉन्सिलेशन शीट निकलती है तब जाके बराबर होता है। आगे सबको समझ में? चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को फिनिश करिए शुरू से, अगर जिनका पास है और जिनका पहले से बना हुआ है उसी सिस्टम में ओपन करके रिकॉन्सिलेशन चढ़ा लीजिए।